हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और रिवीजन करिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी रिवीजन करेंगे तो आप उतना ही अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जन्म मृत्यु पंजीकरण के रूप में क्या कार्य हैं दोस्तों, ठीक, और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या कार्य हैं, ये दोस्तों आपको आज पढ़ने हैं। ग्राम पंचायत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए, याद रटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना दोस्तों सिर्फ आपको समझना है और इसमें दोस्तों बनने वाले क्वेश्चन आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में बीपीओ की क्या भूमिका होती है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, यही याद रखना दोस्तों कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया, तो 1969 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकृत करना, जन्म मृत्यु की समस्त घटनाएं उनका रजिस्ट्रीकृत करना। इससे पहला कार्य बीपीओ का यही होता है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं को रजिस्ट्रीकृत करना। क्या करना? समस्त घटनाओं को रजिस्ट्रीकृत करना, ये ठीक है। राज्य नियमावली के अनुरूप कार्रवाई करना तथा मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित कराना। मुख्य रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार से जो अनुदेश मिलेंगे उनका दोस्तों पालन सुनिश्चित कराना पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य होता है। और दोस्तों आपको पता भी होगा, राज्य नियमावली उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली दोस्तों 2002 में आई थी। कब आई दोस्तों? 2002 में आई थी, आपको ये मालूम भी होगा। और देखिए, जन्म मृत्यु से संबंधित, किससे संबंधित? जन्म मृत्यु से संबंधित अभिलेखों की संपूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करना, यानी कि जन्म मृत्यु से संबंधित अभिलेखों की, किसकी? अभिलेखों की संपूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करना। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में आया था दोस्तों, ठीक। निहित प्रक्रिया के अनुरूप जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकृत करना। क्या करना? समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकृत करना। राज्य नियमावली के अनुरूप कार्रवाई करना तथा राज्य नियमावली कब आई थी? 2002 में। तथा मुख्य रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित कराना, ठीक है। जो मुख्य रजिस्ट्रार और जिला रजिस्ट्रार से जो अनुदेश मिले उनका पालन सुनिश्चित कराना दोस्तों, ठीक, बीपीओ की भूमिका होती है। और देखिए दोस्तों, जन्म मृत्यु से संबंधित अभिलेखों की संपूर्णता और शुद्धता को सुनिश्चित करना है। और आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। पंजीकरण अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म मृत्यु से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकृत सुनिश्चित करेगा। कोई भी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी जन्म मृत्यु संबंधित कोई भी घटना है उसके लिए दोस्तों आवश्यक कदम उठाएगा और समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकृत करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? पंजीकरण अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? पंजीकरण अधिकारी द्वारा जन्म मृत्यु की रजिस्ट्रीकरण आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, और महत्व और लाभ। तो रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया से जनता को अवगत कराने हेतु आवश्यक कदम उठाना। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि पंजीकरण अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु से संबंध में, जन्म एवं मृत्यु के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा तथा समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करेगा। पंजीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेगा। पंजीकरण अधिकारी द्वारा जन्म मृत्यु की रजिस्ट्रीकरण आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या है, ये रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया से जनता को अवगत कराने हेतु आवश्यक कदम उठाना। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली अभी बताई दोस्तों 2002 में आई थी। कब आई थी? 2002 के अनुसार रजिस्ट्रार निश्चित अवधि में सांख्यिकीय सूचनाओं को निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार निश्चित अवधि में, यानी एक निश्चित तारीख में सांख्यिकीय सूचनाओं को, जितनी भी दोस्तों सांख्यिकीय सूचनाएं उनको निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजना। ठीक है दोस्तों, किसको भेजना? अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजना। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए दोस्तों, रजिस्ट्रार जो निश्चित अवधि में सांख्यिकीय सूचनाओं को जो प्रपत्र तैयार करता है वो किसको भेजता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजता है। ठीक, पंजीकरण अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले किसी भी परिवर्तन आदि की सूचना मुख्य पंजीकरण अधिकारी को शीघ्र अतिशीघ्र भेजेगा तथा दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। उसकी सूचना मुख्य पंजीकरण अधिकारी को देना। किसको दोस्तों? मुख्य पंजीकरण अधिकारी को देना। ये दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के अनुरूप रजिस्ट्रार निश्चित अवधि में सांख्यिकीय सूचना निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर, किसमें दोस्तों? सांख्यिकीय सूचनाएं दोस्तों निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा। किसको भेजेगा? अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा। पंजीकरण अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले किसी भी, ठीक है, किसी भी परिवर्तन आदि की सूचना मुख्य पंजीकरण अधिकारी को शीघ्र अतिशीघ्र भेजेगा तथा दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। ठीक,
अब देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। उत्तम उर्वरक व शुद्ध बीज वितरण। अगर आपको दोस्तों ग्राम पंचायत को, किसानों को दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना है तो उनके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, उनके लिए उत्तम उर्वरक, बीज अच्छे होने चाहिए। जिससे बीज अच्छे होंगे दोस्तों फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी दोस्तों तो किसानों की समृद्धि होगी। टिकाऊ कृषि के लिए, कैसी कृषि के लिए, टिकाऊ कृषि के लिए बीज बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। क्या दोस्तों, बीज बुनियादी सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। जैसे आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं दोस्तों, वैसे ही दोस्तों कृषि के लिए बीज बुनियादी सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। अन्य सभी आधानों की प्रतिक्रिया काफी हद तक बीजों के गुणवत्ता पर निर्भर कर, उतना ही दोस्तों उत्पादन अच्छा होगा। तो सभी अन्य आदानों की प्रतिक्रिया काफी हद तक बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा गांव के सशक्तिकरण के लिए बीज व उर्वरक वितरण में लूप होल, बचाव का रास्ता की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भूमि सुधार संबंधी निम्न कार्य किए जाने चाहिए। कौन कौन से, जैसे दाखिल खारिज में सुधार, दाखिल खारिज में सुधार होना चाहिए, नाम पते में सुधार होना चाहिए, तो नाम पते में सुधार होना चाहिए, जमाबंदी में सुधार होना चाहिए। भाई दोस्तों खसरा, रकबा, लगान आदि में सुधार होना चाहिए। भूमि संबंधी सुधार कार्यक्रम है कौन कौन से, दाखिल खारिज में सुधार, नाम पते में सुधार, जमाबंदी में सुधार, खसरा, रकबा, लगान आदि में सुधार। सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना है ना, सरकारी योजना जिसको मिलनी चाहिए, सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना किसानों तक। दोस्तों देखिए दोस्तों कैसे, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा गांव को सशक्त करने के उद्देश्य से सरकारों, जैसे राज्य व केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ सामान्य जन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे निम्न कार्रवाई की जा सकती है। सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य मुझे यही लगता है, जितनी भी योजनाएं होती हैं अगर उनका लाभ किसान तक पहुंच जाए दोस्तों ना, तो समझो दोस्तों किसान का कल्याण होना तय है। बस दोस्तों होता क्या है कि योजनाएं दोस्तों सब कागजों और फाइलों में और दोस्तों उसी में पड़ी रह जाती हैं और उनका दोस्तों पैसा सब झड़प हो जाता है दोस्तों, आपको सब मालूम है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, जो केंद्र प्लस राज्य द्वारा जो विभिन्न योजनाएं दोस्तों संचालित की जाती है, उनका लाभ दोस्तों जन सामान्य तक पहुंचने का प्रयास, योजनाओं की सूचना व लाभ के बारे में आम जन को सूचित करना, क्या करना, आम जन को सूचित करना, उनको पता होना चाहिए क्या योजना आई है, उसका क्या लाभ है, कैसे कैसे लाभ मिल सकता है, तो इसके बारे में दोस्तों सूचित करना आम जन को। सहज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से, कैसे दोस्तों, सहज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से दोस्तों उनको जागरूक करना, और देसी जन जागरूक कैंप के माध्यम से, जन जागरूक कैंप लगाना दोस्तों, पंचायत सहायक के माध्यम से डोर टू डोर जागरूकता कार्यक्रम चलवाना दोस्तों। और देखिए दोस्तों रोजगार सृजन, कौन सा सृजन दोस्तों, रोजगार सृजन, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मनरेगा व लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण जनमानस को आत्मनिर्भर किया जा सकता है। कैसे दोस्तों आत्मनिर्भर किया जा सकता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कार्यक्रम है कौन सा दोस्तों, मनरेगा। और लघु उद्योग, कौन सा दोस्तों, लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों, उनसे कहना छोटे छोटे लघु उद्योग लगाओ, जिससे ग्रामीण जनमानस को आत्मनिर्भर किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों चयनात्मक नवीनतम जैसी मशीनरियों का उपयोग करना, कैसी दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सुभेद वर्ग की पहचान करके, कैसे, सुभेद वर्ग की पहचान करके उनके लिए पृथक उपचारात्मक उपकरणों का प्रयोग करना, नवीन प्रणालियों के विकास के लिए, है ना, चौपाल पंचायत, ठीक है, ग्रामीण हॉट मेले इत्यादि के माध्यम से लोगों के लिए चयनात्मक प्रणालियों का विकास करना दोस्तों। कैसे कैसे करना, चौपाल दोस्तों, पंचायत, ग्रामीण, ठीक है, हॉट मेलों आदि इत्यादि के माध्यम से लोगों के लिए चयनात्मक प्रणालियों का विकास करना दोस्तों, आपको उनको नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनरी से अवगत कराना। देखिए दोस्तों आर्थिक सक्षमता क्या है दोस्तों, विभिन्न सरकारी लघु मध्यम उद्योग योजनाओं के लिए सरकारी सहायता, विभिन्न पेंशन तथा अशक्तता आधारित योजनाओं के बारे में अवगत कराकर ग्राम पंचायत को सशक्त किया जा सकता है दोस्तों, ग्राम पंचायत को सशक्त किया जा सकता है। पशुपालन, कुटीर व लघु उद्योग, नए उद्योगों की स्थापना करना, क्या दोस्तों, नए नए उद्योगों की स्थापना करना, विभिन्न पशुपालन योजनाओं की जानकारी व उनके लाभों से ग्रामीण जनमानस को अवगत कराना, नए उद्यम की स्थापना, कुटीर व लघु उद्योगों की शुरुआत करने में पूरक सेवाएं प्रदान करना ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य होता है, जिससे ग्रामीण सशक्तता प्राप्त की जा सकती है। जैसे दोस्तों विभिन्न पशुपालन योजनाओं की जानकारी देना, ठीक है, उनके लाभों के बारे में बताना, जनमानस को अवगत कराना, नए उद्योगों की स्थापना करना, कुटीर व लघु उद्योगों की शुरुआत कराना, पूरक सेवाएं प्रदान करना ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य होता है। तो नेक्स्ट देखिए,
आग, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाएं ये भी दोस्तों आती रहती है ना, इनकी चपेट में भी लोग आ जाते हैं। आग, बाढ़ या महामारी जैसी आपदाओं में प्राथमिक सुविधाओं व सहायता की पूर्ति कराने में ग्राम पंचायत का विशेष योगदान होता है। क्या होता है दोस्तों? विशेष योगदान होता है ग्राम पंचायत अधिकारी का। किसमें दोस्तों? जो दोस्तों आगजनी हो जाती है या बाढ़ आ जाती है, महामारी कोई आ जाती है, महामारियां जैसे दोस्तों आपने देखा होगा अभी देश किस किस महामारी से गुजरा है। और दोस्तों जैसे लंपी जैसी वायरस दोस्तों है ना, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इन आपदाओं से दोस्तों सहायता प्रदान करना, इनमें दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी का विशेष योगदान होता है। ठीक। और देखिए दोस्तों, प्राकृतिक मानव संसाधन का उपयोग व समन्वय, इसमें दोस्तों क्या होता है? जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उनका विवेकपूर्ण दोहन व उनके व्यापार की उपयुक्त मशीनरी बनाने में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयोग अपेक्षित होता है। दोस्तों क्या होता है? संयोग अपेक्षित होता है। किसमें दोस्तों? जो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है उनकी उपलब्धता में, ठीक है, उनका विवेकपूर्ण दोहन व उनके व्यापार की उपयुक्त मशीनरी बनाने में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयोग अपेक्षित होता है। और देखिए दोस्तों, मानव संसाधन, कौन सा साधन दोस्तों? मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या है? मानव संसाधन सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर नियुक्त विभिन्न कर्मचारियों का नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। किनका दोस्तों? जो सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर नियुक्त विभिन्न कर्मचारियों का नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, जो उनके मध्य तथा उनके साथ समन्वय स्थापित करता है। तो दोस्तों सरकार और पंचायत के बीच में दोस्तों एक कड़ी की भूमिका कौन निभाता है? ग्राम पंचायत अधिकारी निभाता है। और भी दोस्तों जैसे पंचायत सहायक दोस्तों, एनएम दोस्तों, ठीक है, बैंक सखी, नलकूप ऑपरेटर, ठीक, विभिन्न सहकारी समितियां ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान का प्रशासनिक सहयोगी होता है। आपको मालूम होना चाहिए प्रशासनिक सहयोगी कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, तथा उसके साथ मिलकर संपूर्ण ग्रामीण विकास के लिए प्रयत्न करता है। सबसे लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान का प्रशासनिक सहयोगी होता है। कैसा सहयोगी होता है? प्रशासनिक सहयोगी होता है, और उसके साथ मिलकर संपूर्ण ग्रामीण विकास के लिए प्रयत्न करता है। क्या करता है दोस्तों? और उसके साथ मिलकर संपूर्ण ग्रामीण विकास का प्रयत्न करता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर बीपीओ चाहे, बीडीओ चाहे या लेखपाल चाहे ना, तो आत्मनिर्भर पंचायतें बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये दोस्तों सब आदर्शवादी बातें हैं। तो दोस्तों ये आदर्शवादी बातें दोस्तों किताबों तक या फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव के कार्य में सहायता कौन करता है? दोस्तों सचिव जी सारा कार्य अकेले नहीं कर सकते, तो उनके लिए दोस्तों सहायता कौन करता है? उनके लिए कौन दोस्तों राजदूत बन के आता है? देखिए दोस्तों, तो दोस्तों उनके लिए सहायता का कार्य कौन निभाता है? सहायता के लिए होता है पंचायत सहायक। कौन सहायक दोस्तों? पंचायत सहायक। तो पंचायत सहायक दोस्तों क्या करता है? सचिव के कार्यों में सहायता करता है। कैसे करता है दोस्तों? ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रख रखाव में सहायता करता है। तो आपको बताया तो सचिव के रूप में दोस्तों बीपीओ क्या भूमिका होती है? सहायता कैसे करता है? ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रख रखाव में सहायता करना। ठीक है, वहीं दोस्तों पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में सहायता करना। किनके कार्यों में सहायता करना? पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में सहायता करना। ये भी दोस्तों पंचायत सहायक का कार्य होता है। ग्राम पंचायत की संपत्ति के रख रखाव में सहायता करना। जो भी दोस्तों ग्राम पंचायत की संपत्ति होती है उसमें रख रखाव में सहायता करना किसका कार्य होता है? पंचायत सहायक का। कार्यान्वयन और ग्राम पंचायत की योजनाओं की रिपोर्टिंग में सहायता करना। क्या करना दोस्तों? जो दोस्तों ग्राम पंचायत की योजनाएं होती है ना दोस्तों, उसमें रिपोर्टिंग में सहायता करना। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है? ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव में सहायता करना। ठीक है, ये भी पंचायत सहायक का कार्य होता है। वहीं दोस्तों पंचायत के नियामक कार्य के निष्पादन में सहायता। ठीक है, ग्राम पंचायत की संपत्ति के रखरखाव में सहायता, कार्यान्वयन और ग्राम पंचायत की योजनाओं की रिपोर्टिंग में सहायता। ये दोस्तों पंचायत सहायक के कार्य होते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों पंचायत सहायक के कार्य और क्या होते हैं? विकास तथा निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करना। उसमें भी दोस्तों सहायता किसकी ली जाएगी? पंचायत सहायक की। तभी दोस्तों विकास और निर्माण कार्य बहुत अच्छे से हो पाएंगे। और देखिए दोस्तों ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक कराने में ग्राम सचिव की सहायता करना। जो दोस्तों सचिव जी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो बैठक कराएंगे ना, उसमें पंचायत सहायक दोस्तों उनकी मदद करेगा। ठीक, वहीं दोस्तों देखिए जिला पंचायती राज अधिकारी, जिसे आप कहते हो डीपीआरओ। क्या दोस्तों? डीपीआरओ। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ से समय समय पर सौंपे गए कार्यों के साथ ही पदीय दायित्वों में सहायता करना। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है पंचायत सहायक। डीपीआरओ की भी तरफ से दोस्तों समय समय पर जो दोस्तों कार्य सौंपे जाएंगे ना, उनमें भी दोस्तों पंचायत सहायक सहायता देगा। ठीक है, डीपीआरओ की तरफ से समय समय पर सौंपे गए कार्यों के साथ ही पदीय दायित्वों में सहायता करना है। तो दोस्तों आप देखिएगा सचिव जी की भी सहायता करता है, और दोस्तों जो डीपीआरओ दोस्तों जो कार्य सौंपता है ना, उसमें भी दोस्तों पंचायत सहायक की भूमिका होती है। तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। तो आप दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।